राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के कब्जे वाली 11 सीटों पर बड़ी बढ़त हासिल की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी का राजस्थान में क्लीन स्वीप नहीं करने देगी। पिछली 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल ने 25 में से 25 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार के हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों में दोनों पार्टियों के लिए कई संदेश छिपे हैं। विशेषकर बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हार के बाद माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट गुट लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं, पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, युवा और नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। ये ऐलान सचिन पायलट के एक्टिव होने के बाद हुआ है। सचिन पायलट ने विधानसभा चुनावों में भी दावा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने रीति और नीति पर ही चलेगी तो बहुत मुश्किल होगी। कार्यकर्ताओं को इज्जत और सम्मान नहीं मिलती, युवा नेताओं को मौका नहीं दिया जाता। पुराने नेताओं पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भरोसा किया और उसमें कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी 14 है, कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों पर आगे है। कांग्रेस के साथ उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल को मिले वोट भी शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में मिले वोटों के लिहाज से कांग्रेस को 12 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। तब कांग्रेस ने कुल 200 विधानसभा में से 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में यह प्रदर्शन दोहरा नहीं सकी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ राजस्थान में एक भी सीट नहीं लग पाई। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे के लिहाज से देखें तो भाजपा की सुनामी रही और 25 में से 24 सीटें निकाल ले गईं। कांग्रेस की बढ़त वाली 11 लोकसभा सीटों में महज 2 सीटें जयपुर ग्रामीण, अलवर में 1 लाख के वोटों का अंतर पार रहा। 3 सीटों बाड़मेर, गंगानगर, बांसवाड़ा में बढ़त का अंतर 1 लाख के वोट से कम रहा, मगर 50,000 वोट से ज्यादा रहा। 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़त 50,000 वोटों से कम रही। इसके आधार पर ही राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि 2019 के मुकाबले अगर वोट स्विंग नहीं हुए तो बीजेपी के लिए 25 में से 25 सीटें जीतना मुश्किल हो जाएंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के लिहाज से लोकसभा सीटों की स्थिति देखकर साफ है कि लोकसभा सीट जयपुर, झालावाड़, बारां, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर में भाजपा ने काफी वोटों से बढ़त बनाई। इनमें 6 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख से अधिक वोटों का रहा है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में गणित कुछ बदला सा नजर आ रहा है। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में तुरंत ही बदलाव कर दिया। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष बनाए रहे, लेकिन एक दलित चेहरा टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। उसके बाद राजस्थान कांग्रेस से अशोक गहलोत को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। अशोक गहलोत को राजस्थान कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और उसके बाद सचिन पायलट और उनकी टीम को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। सचिन पायलट और उनकी टीम राजस्थान कांग्रेस में उन सभी 12 लोकसभा सीटों पर जमीनी स्तर पर काम कर रही है और नए नए उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि 12 लोकसभा सीटों पर नए और युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। सचिन पायलट भी लगातार इन सभी सीटों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। बताया गया कि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी है कि अब अपने हिसाब से राजस्थान में चुनाव लड़ा जाए। गोविंद सिंह डोटासरा अभी तक तो अशोक गहलोत के खेमे में थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद से गोविंद सिंह डोटासरा भी अब सचिन पायलट की टीम में लगभग शामिल हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट मिलकर राजस्थान में नए उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं।